गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हमारी कक्षा 9 में है वर्कशीट नंबर 63 और आज की वर्कशीट में हम पिछली 2 वर्कशीट से आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा है रचनाएं और रचनाओं में हम अभी तक सीख चुके हैं किसी भी रेखा का लंब समद्विभाजक खींचना और लास्ट वर्कशीट में हमने कुछ कोण बनाने सीखे थे, जैसे कि 60 अंश का कोण बनाना। 60 अंश की हेल्प से फिर हमने बनाया था 30 अंश का कोण और 15 अंश का कोण। इसके अलावा हमने सीखा था 90 अंश का कोण बनाना और फिर उसको आधा करके 45 का कोण बनाया था और हमने कोण समद्विभाजक खींचना भी सीखा था। तो आज की वर्कशीट को कंटिन्यू करते हैं। आज की वर्कशीट करने से पहले आवश्यक पूर्व ज्ञान है रेखाओं और कोणों की रचना करना। तो हमें रेखाओं और कोणों की रचना हम जैसा सीख चुके हैं, तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं की है वो वर्कशीट नंबर 61 और 62 को रिवाइज़ कर लें, तभी हम इस वर्कशीट को कर पाएंगे। तो आज की वर्कशीट में क्या है, हमें त्रिभुज की रचना करनी है। त्रिभुज की रचना करने के लिए वो क्वेश्चन में हमें कुछ मिलेगा, क्या क्या दिया हुआ होगा। दिए हुआ आधार, एक आधार कोण और अन्य 2 भुजाओं के योग से त्रिभुज की रचना करना आज हम सीखेंगे। तो इसको सीखने से पहले मैं आपको बताऊंगी समान कोण की रचना करना। हमें कोई कोण दिया है और उसके बराबर हमें प्रकार और पटरी की सहायता से दूसरे कोण को बनाना है उसी के बराबर। तो हम वो कैसे बनाएंगे, तो पहले आज वो सीखेंगे, उसके बाद हम वापस इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो समान कोण की रचना करने के लिए सपोज करो हमारे पास कोई कोण है, मैं कोई कोण बना देती हूँ और रैंडमली कोई भी कोण आप बना सकते हो, कितने भी अंश का। ये कोण बना दिया है, इस कोण का नाम रख देते हैं ए ओ और ये पॉइंट बी है, ए ओ बी। तो ये कोई कोण है और उसी के बराबर मुझे एक दूसरा कोण बनाना है, ठीक है। और उसमें हमें डी की हेल्प नहीं लेनी है, हमें केवल प्रकार और पटरी यानी स्केल की हेल्प से ही बनाना है, ठीक है। रचनाओं में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि हमें केवल इन 2 के प्रयोग से ही सभी रचनाएं करनी है, ठीक है। तो इसके बराबर कोण हमें बनाना है, जो ये हमारा कोण बना है इसके बराबर कोण हमें यहाँ बनाना है। तो सबसे पहले कोण बनाने के लिए हमें आधार की ज़रूरत होगी, तो हम एक लाइन खींच लेते हैं। जैसे इसमें ये आधार है, तो ये आधार हमने ये बना लिया, इसको नाम दे देते हैं हम सी डी, ठीक है। और सी बिंदु पर हम इसके बराबर कोण बनाएंगे। ये हम सी पे भी बना सकते हैं, डी पे भी बना सकते हैं, कहीं भी किसी भी प्रकार से हम ये कोण बना सकते हैं। तो किस तरह से बनाना है, कोई भी दूरी अपने प्रकार में लोगे कितनी भी, और ओ को सेंटर मानते केंद्र मानते हुए एक चाप लगा दोगे, जो चाप इस कोण की दोनों भुजाओं को एक एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसी दूरी को रखते हुए सी को सेंटर मानोगे, चूँकि इसमें आधार ही है तो वो चाप इस आधार को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो पहले इतना कर लेते हैं। सबसे पहले ओ को केंद्र माना और एक दूरी ली और ये चाप लगा दिया। सेम यही दूरी रखते हुए सी को केंद्र लिया और ये चाप लगा दिया। अब इसमें ये चाप जो हमने बनाया, ये कोण को इस चाप ने 2 बिंदुओं पर काटा। अगर मैं इसको नाम दे दूँ पी और इसको नाम दे दूँ क्यू, तो मुझे इस चाप पी क्यू की दूरी को नापना है। तो वो मैं कैसे नापूंगी, क्यू को यानी आधार और चाप जहाँ काट रहे हैं पॉइंट क्यू पे इसको फिक्स करेंगे प्रकार के नुकीले सिरे को, और दूसरे सिरे को एडजस्ट कर लोगे पी पर। तो ये हमने ये दूरी हमने इसके अंदर ले ली, ठीक है। तो ये जो चाप पी क्यू था ये इसके अंदर आ गया, पी क्यू के बराबर हमने इसमें दूरी ले ली प्रकार में। अब हम क्या करेंगे, इस आधार और चाप जहाँ काट रहे थे उसको सेंटर लोगे और इस चाप को काटोगे, तो इसने वही दूरी काटी जो इसके अंदर थी, ठीक है। उतनी ही दूरी पर ये प्रतिच्छेद करेगा। अब इस सी और जहाँ दोनों चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं इनको मिलाते हुए लाइन खींच दोगे।
तो अगर मैं इसको नाम दे दूँ ई, तो जितना कोण ये है उतना ही कोण ये बन गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम समान कोण की रचना करेंगे। तो ये था समान कोण की रचना करना। अब आते हैं आज की वर्कशीट के मेन क्वेश्चन पे। तो आज की वर्कशीट की क्वेश्चन है, ये पहला एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या दिया है, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। एक त्रिभुज बनाना है, उसका नाम दे दिया इन्होंने ABC। अब इसमें कह रहा है BC जो है वो 7 सेंटीमीटर है, कोण भी 75 डिग्री है और अंश, और AB प्लस AC यानी दो भुजाओं का योगफल 13 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज की हमें रचना करनी है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, एक त्रिभुज दिया होगा, एक त्रिभुज में आधार दिया होगा। तो इसका रफली हम एक बार बना के देख लेते हैं किस तरह से है। ये अगर त्रिभुज है, ये BC आधार है, ये है 7 सेंटीमीटर, और जो ये कोण दिया है ये 75 है, कोण B आधार कोण दिया हुआ है 75 अंश, और इन दोनों, ये होगा बिंदु AB और AC, इन दोनों भुजाओं का योगफल 13 सेंटीमीटर है। तो अब हमें ये त्रिभुज ABC बनाना है। तो ऐसे रैंडमली नहीं बनाना, हमें प्रॉपर सिस्टम के साथ बनाना है, जो जो चीज़ें हमें पता चल चुकी हैं, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम अपने रचना के पद लिखेंगे। ठीक, इसमें किसी डी का इस्तेमाल नहीं करना है आपने, केवल प्रकार और पटरी की सहायता से आपको ये बनाना है। तो सबसे पहले आधार BC 7 सेंटीमीटर खींच लेंगे। BC ये 7 सेंटीमीटर खींचोगे स्केल की सहायता से। फिर बिंदु B पर 75 अंश का कोण बनाओगे। 75 अंश का कोण मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में बनाना बताया था, एक बार रिवाइज कर लो इसको। यही था, सबसे पहले 90 अंश का कोण बनाएंगे, उसमें 60 वाली जो चाप है उसको भी बना देंगे। तो ये 60 और 90 वाली जो लाइन है, इन दोनों के बीच में यहाँ तक ये कोण 60 अंश है, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 90 है। तो इन दोनों में ये जो कोण है ये 30 अंश का है। इस 30 अंश के कोण को हमने समद्विभाजित किया था, तो ये 60 और ये 15 मिलकर ये पूरा एंगल जो ग्रीन वाला था, ये लास्ट वर्कशीट में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था, ये हमारा 75 अंश का है। तो सेम हम इसी तरह से इस क्वेश्चन में पहले 75 का कोण बनाएंगे, फिर उसके बाद आगे का कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप पूरा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं BC 7 सेंटीमीटर खींच लेती हूँ। ये BC 7 सेंटीमीटर मैंने इसमें ड्रॉ कर लिए, B और ये C। अब बिंदु B पर पहले 75 अंश का कोण बनाऊंगी। तो सभी बच्चे प्रॉपर तरीके से B पर 75 अंश का कोण बनाएंगे। मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। तो बच्चों ये मैंने 75 का एंगल बना दिया है। XBC ये पूरा एंगल 75 अंश का है। ठीक है, ये जो XBC है ये पूरा 75 अंश का कोण बन गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारी XB है इस पे हमें दो भुजाओं का योगफल दिया था AB प्लस AC बराबर 13 सेंटीमीटर। तो मैं प्रकार में 13 सेंटीमीटर की दूरी इसमें ले लूँगी, 13 सेंटीमीटर ये, और B को केंद्र मानते हुए ये जो XB लाइन है इसमें 13 सेंटीमीटर दूरी भरकर चाप लगाया। चाप और लाइन जहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं उस पॉइंट को नाम दे दिया हमने D। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा। सबसे पहले मैंने आधार BC 7 सेंटीमीटर खींचा, बिंदु B पर 75 का कोण बना दिया XBC। अब BX पर AB प्लस AC के बराबर रेखाखंड BD बराबर 13 सेंटीमीटर काट दिया। तो ये दो स्टेप हमारे हो चुके हैं। अब DC को मिलाना है। ठीक है, तो DC को मिला देते हैं। तो ये D और ये C, ये पॉइंट मिला दो, DC। DC को मिलाने के बाद ये हमारा इस तरह का एक शेप बन गई। अब इसमें हमें क्या करना है, ये जो BDC ये कोण है इसके बराबर हमें इस बिंदु C पर एक कोण बनाना है। तो उसके लिए जो मैंने अभी आपको वर्कशीट के स्टार्टिंग में बताया, समान कोण की रचना करना, वो करना है। इस कोण के बराबर मुझे कोण, इस कोण के बराबर मुझे यहाँ पे कोण की रचना करनी है, और कोण के लिए ये आधार है तो मैं यहाँ से कोण बनाऊंगी इसको आधार लेते हुए। तो क्या करेंगे, हम प्रकार में कोई भी दूरी लेंगे, ये दूरी ले ली और D को सेंटर मान के एक चाप लगाएंगे। ये D को मैंने केंद्र माना और ये चाप लगा दिया।
ठीक है, ये आधार रेखा ये वाली लेंगे। ठीक, तो डी को केंद्र माना, कोई भी दूरी ली, ये चाप लगा लिया। सेम दूरी रखते हुए सी को सेंटर लोगे, सी को सेंटर लिया और ये चाप लगाया। याद रखना है कि हमें ये वाली लाइन डी सी जो है वो आधार लेनी है। ठीक है, तो अब आधार से हम ये वाली दूरी नापते हैं, मैंने अभी बताया आपको। तो ये आधार और चाप जहाँ काट रहे हैं, चाप की जितनी चौड़ाई है वो वाली दूरी हमने इसके अंदर ले ली। ठीक है, आधार से ये दूसरी भुजा तक की दूरी हमने ले ली। अब सेम हमें इस आधार पे अब रखना है प्रकार, इसको लेना है केंद्र, इस पॉइंट को, और इस चाप को ऐसे काट देना है। ठीक, और सी और जहाँ दोनों चाप काट रहे हैं इन दोनों भुजाओं को मिलाओगे, सी और जहाँ दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं इसको मिलाते हुए ये लाइन खींच दी। अब इस लाइन ने, इसको नाम दे देते हैं सी वाई। ये जो हमने लाइन खींची है ये है सी वाई। अब ये सी वाई बी डी को जहाँ काट रही है उस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए। ये पॉइंट है ए। तो ये जो त्रिभुज ए बी सी बना, यही हमारा वो त्रिभुज है जो हमें बनाना था। तो इसको हम मेन त्रिभुज को डार्क कर देंगे। ये जो ए सी भुजा है, ये हमारा त्रिभुज ए बी सी। इसमें बी सी हमारी 7 सेंटीमीटर है, ये एंगल 75 डिग्री है, और अगर हम ए बी और ए सी को प्लस करके देखें तो ये दोनों मिलके 13 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से ये हमारा त्रिभुज की पूरी कंस्ट्रक्शन है। ओके, तो ये था हमारा एग्जाम्पल। बाकी इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, दोनों क्वेश्चन आपको इसी तरह से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 90 अंश का कोण दिया है, तो इसमें आपको आसानी रहेगी, केवल 90 अंश का कोण आपको बनाना होगा। ठीक है, और बाकी कंस्ट्रक्शन आपकी इसी तरह से है। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन अच्छे से करोगे, नीट एंड क्लीन, और स्केल और प्रकार इनका इस्तेमाल करते हुए प्रॉपर तरीके से रचनाएं करोगे। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।